डॉक्टर्स ने मुझे बताया है कि लेस्टर की बॉडी के अंदर एक छोटी सी ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई थी। अभी मैं सोच ये रहा हूँ कि बॉडी के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगी तो लगी कैसे, और ये कौन पड़ा हुआ है यहाँ पे? किसी गाड़ी वाले ने इसको नीचे दे दिया है क्या? बेचारा रोड के बीच में पड़ा हुआ है, गरीब है ना, इसीलिए भाई कोई इसको पूछ नहीं रहा, लेकिन मैं इसको उठा के साइड पे कर दूंगा। चाचा जी ठीक हो क्या? नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पे, और ना ही ये चाचा मुझे जवाब दे रहा है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और जाके डॉक्टर से बात करता हूँ, वो इसको ले जाएंगे अंदर। चाचा जी ठीक हो क्या? कैसे लोग रहते हैं लॉस सैंटोस के अंदर। अबे तुम डॉक्टर हो ना, ये चेक करो इसको। ऐसे कैसे चेक करूं? पैसे कौन देगा? पैसे मैं दे दूंगा, तुम इसको चेक करो ना। अबे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक फाइटर है, और अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको चेक करो तो मतलब चेक करो, ये तो कुछ ज्यादा ही मार रहा है मुझे। एक मिनट, ये खतरनाक बंदा है, इसको एक पंच मारना पड़ेगा, उसके बाद ये गिरेगा नीचे। मैं कह रहा हूँ कि बंदे को लेके जाओ हॉस्पिटल के अंदर। मैं क्यों लेके जाऊं? पैसे कौन देगा? तू देगा क्या? पैसे मैं दे दूंगा ना। अभी देखो, लड़ना बंद करो, अगर मेरी तुम्हें एक लग गई ना उसके बाद नीचे गिर जाओगे। ठीक है, मार के दिखा, मैं भी देखता हूँ कि क्या करता है तू। ठीक है, तो फिर ये लो, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा, उसको लेके जाओ बेचारे को अंदर। इसको बात समझ में नहीं आ रही है, अभी इसको मारना पड़ेगा। ये लो भाई, लगी है नहीं, पहले ही गिर गया है नीचे। जिस तरह वो चाचा जी पड़ा हुआ था ना रोड के बीच में, उसी तरह ये भी पड़ा रहेगा। लेकिन अभी ये किस चक्कर में पड़ गया हूँ मैं? चाचा जी उठ जाओ, जल्दी करो, मुझे पता है कि तुम जिंदा हो। ये जो होमलेस होते हैं ना, इनकी टेक्निक होती है, इस तरह नीचे गिर जाते हैं, फिर लोग आके इनको पैसे दे देते हैं। मेरे पास तो फिलहाल पैसे हैं नहीं जो मैं इसको दूं। और ये ट्रेवर क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ भाई, क्या अपडेट है? इसको बोलो कि निकले यहाँ से, मेरे साथ क्यों बैठा है ये? हाँ भाई, वो कह रहा है कि उठो यहाँ से। ये जगह इसकी थोड़ी है, हॉस्पिटल की जगह है, पब्लिक प्लेस है ये। अब अगर वो कह रहा है कि उठो तो फिर उठो ना भाई। क्या कर रहे हैं ये लोग? इनको बात समझ में नहीं आती है। एक लात मारूंगा ना, खुद ही उठेगा ये। और ये क्या हो गया इसको? लगता है कि मेरे पास सुपर पावर्स आ गई हैं। हल्की सी लात मारी है और ये बेहोश हो गया। इसको छोड़ो, बताओ कि ये फेक एनोनिमस हैकर को कैसे पकड़ेंगे? लेस्टर की बॉडी के अंदर डिवाइस कहां से आ गई? यही बात तो मैं सोच रहा हूँ ट्रेवर। वेपन्स हैं मेरे पास, और मुझे पता है कि हम लोग के ऊपर अटैक भी हो सकता है, इसलिए मैं तो पूरी की पूरी तैयारी करके खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। एक दफा ये फेक मिस्टर एनोनिमस मेरे सामने आ गया ना, उसके बाद ये बचेगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये अभी हम लोग के ऊपर अटैक करेगा। वो गाड़ी का ऑर्डर दे दिया तुमने? हाँ ट्रेवर, लास्ट वाले एपिसोड में मैंने अपने देखने वालों से पूछा था कि कौन सी गाड़ी परचेज करूं। काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा लाइक्स थे एक कमेंट के ऊपर। उसके अंदर लिखा हुआ था कैनिक्सेग जेस्को ब्लू और रेड लैम्बोर्गिनी। अभी समझ में नहीं आ रहा कि कैनिक्सेग जेस्को परचेज करनी है ब्लू वाली या फिर रेड वाली लैम्बोर्गिनी। उसके बाद एक और कमेंट आया था, जो हेलगॉड सीरीज में बुगाटी थी वो वाली बुगाटी परचेज करो। मुझे पता है कि कौन सी बुगाटी की बात कर रहे हो, मेरे माइंड में भी वो वाली बुगाटी है जो हेलगॉड सीरीज में मेरे पास थी, लेकिन उसमें मेरे पास दो बुगाटीज थी। एक नॉर्मल बुगाटी थी रेड वाली, और एक डेविल गॉड की बुगाटी थी ब्लैक वाली। उसके बाद एक कमेंट था लैम्बोर्गिनी हुराकन एसटीओ का, ये वाली गाड़ी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। साथ में एक और कमेंट भी था जिस पर लिखा हुआ था BMW M5 गोल्ड प्लेटेड। और सिर्फ इतना ही नहीं, बुगाटी बोलाइड के भी कमेंट्स थे। लैम्बोर्गिनी टार्जन, भाई ये टार्जन वाली लैम्बोर्गिनी मैंने देखी नहीं है। साथ में कुछ कमेंट्स और भी आए थे थार के। भाई अभी थार को क्या करूंगा मैं? तो फिर तुमने कौन सी गाड़ी परचेज करनी है? ट्रेवर, मैंने बोला था कि जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे वो वाली गाड़ी परचेज करूंगा। एक ही कमेंट है जिस पर सबसे ज्यादा लाइक्स हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि
कमेंट काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग क्यों है? क्या लिखा हुआ है उसके अंदर? कमेंट पर लिखा हुआ है कैनिक्सेग जेस्को ब्लू और रेड लैम्बोर्गिनी। इसका मतलब है कि कैनिक्सेग जेस्को परचेज करो ब्लू या रेड कलर में, अगर नहीं तो रेड कलर की लैम्बोर्गिनी। इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा है ट्रेवर। देखो कैनिक्सेग का तो बता दिया है जेस्को, लेकिन लैम्बोर्गिनी कौन सी? लैम्बोर्गिनी के तो काफी ज्यादा मॉडल्स हैं, इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग एक दफा दोबारा वोटिंग कर लेते हैं, और गाड़ियों के नाम बार बार कमेंट्स में आएंगे तो फिर लाइक्स हम लोग ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अभी फिलहाल तो कैनिक्सेग जेस्को के सबसे ज्यादा वोट्स हैं, और उसके बाद बुगाटी बोलाइड के भी लाइक्स हैं, हेलगॉड वाली बुगाटी के भी लाइक्स हैं। आज के दिन हम लोग इस वाली गाड़ी से गुजारा करते हैं। आज हम लोग यही वाली गाड़ी ड्राइव करेंगे, और फिर जो अभी ये वाली वीडियो है इसके नीचे जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे वो वाली गाड़ी मैं परचेज करूंगा। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और फिर कमेंट करके पहले गाड़ी का नाम, उसके बाद गाड़ी का कलर लिख देना है। बाकी मैं सब कुछ खुद ही देख लूंगा। अगर बुगाटी तो कौन सी बुगाटी, लैम्बोर्गिनी तो कौन सी लैम्बोर्गिनी। गाड़ी का नाम लिखने के बाद आप लोगों ने आगे गाड़ी का कलर लिखना है। नेक्स्ट वाले एपिसोड में वो वाली गाड़ी मैं परचेज करके ले आऊंगा। जिस गाड़ी के कमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे वही वाली गाड़ी हम लोग नेक्स्ट वाले एपिसोड में परचेज करेंगे। फिलहाल तो जेस्को के लाइक्स ज्यादा हैं, और बुगाटी बोलाइड के भी लाइक्स हैं, लैम्बोर्गिनी टार्जन काफी ज्यादा गाड़ियां हैं। भाई दोबारा वोटिंग करेंगे, और जिस पर सबसे ज्यादा लाइक्स हुए नेक्स्ट एपिसोड में वो वाली गाड़ी मैं परचेज करूंगा। अभी फिलहाल चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर और जाके देखते हैं कि लेस्टर की कंडीशन कैसी है। ये तो अभी तक इधर ही पड़ा हुआ है। डॉक्टर क्या हुआ, इसको होश नहीं आया क्या? इसकी बॉडी के अंदर से ट्रैकिंग डिवाइस दिखाई थी ना तुम्हें? हाँ ट्रैकिंग डिवाइस तो मैंने देखी थी, लेकिन ये क्या तुम इसको उल्टा सीधा कर रहे हो? पहले इसकी टांगे इस तरफ थी, अभी इसकी टांगे उस तरफ हो गई हैं। अरे इसको होश आया था, उसके बाद दोबारा गिर गया नीचे। ऐसे मत करो डॉक्टर, इसको होश में लेकर आओ। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, चाहिए होगा मुझे ये। ठीक है कोशिश कर रहे हैं ना हम लोग, इसको होश आ जाएगा। मरा नहीं है अभी तक, ये जिंदा है। वो तो मुझे पता है, इसकी सांसें चल रही हैं, और ये देखो हिल रहा है। तुमने टच किया है इसलिए हिला। ये अभी पेशेंट को टच मत करो। ठीक है नहीं करता हूँ मैं इसको टच। अबे लेस्टर तुम ठीक हो क्या? नहीं भाई, किसी ने बहुत ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर किया है। डॉक्टर ये क्या किया है? किसी ने इसको काटा है क्या? नहीं काटा तो नहीं है किसी ने, लेकिन बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया है। और हाँ डॉगी के काटने के निशान भी हैं बॉडी पर। इसका मतलब यह है कि इस फेक एनोनिमस हैकर ने लेस्टर को डॉगीज के सामने छोड़ दिया और डॉगीज ने लेस्टर के ऊपर अटैक किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जंगल के अंदर अकेला गया हो और किसी लेपर्ड ने इसके ऊपर अटैक कर लिया हो। आप कह रहे हो कि डॉगी के निशान है, अभी कह रहे हो कि लेपर्ड ने अटैक कर लिया होगा। क्या कर रहे हो डॉक्टर? मुझे एक बात बताओ, आप सच में डॉक्टर ही हो ना? अरे मैं डॉक्टर हूँ, तुम जाओ बाहर जाओ, जैसे ही इसको होश आएगा बताऊंगा तुम्हें। ठीक है भाई, मैं तो जा रहा हूँ बाहर। जैसे ही इसको होश आए ना मुझे बता देना। दुश्मन की कॉल दोबारा आ गई। मेरी लोकेशन का तो पता है तुम्हें। अटैक करो मेरे ऊपर, आओ मेरे सामने। आऊंगा तेरे सामने तो जरूर आऊंगा। क्या हुआ, लेस्टर मिल गया क्या? लेस्टर तो मिल गया है मुझे। उसकी बॉडी के अंदर तुमने ट्रैकिंग डिवाइस लगा के रखी थी। काफी ज्यादा स्मार्ट हो तुम। तुमने ठीक बोला, मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ। तुम अभी छोटे हो, मेरे तक पहुंच नहीं पाओगे। अपनी ये बात हमेशा याद रखना। तुमने मुझे क्या बोला है कि मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा? जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा ना तब बोलना ये। अरे पहले मुझे ढूंढ कर तो दिखा, तुझे पता है कि किधर हूँ मैं? तुम सिर्फ कॉल पे धमकियां दे सकते हो, सामने आने की हिम्मत तो तुम्हारे अंदर है नहीं। जंग हमेशा दिमाग से जीती जाती है। लेस्टर तो तुम्हें मिल गया,
सिंचन और चॉप किधर हैं? क्या मतलब सिंचन और चॉप किधर है? अगर तो सिंचन और चॉप के ऊपर तुमने अटैक करने की कोशिश की तो मैं एक दिन में तुम्हें ढूंढ के मार दूंगा। क्या हुआ, गुस्सा आ गया तुम्हें? अरे सिंचन और चॉप से बहुत प्यार करते हो। किधर है सिंचन और चॉप? सिंचन और चॉप को बीच में मत लेकर आओ। सिंचन एक 6 साल का छोटा सा बच्चा है, उसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा और उसको इन सब चीजों से दूर रखो। नहीं 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 नहीं, किसी को भी दूर नहीं रखूंगा, सबको खत्म करूंगा, याद रखना तुम। इसने तो कॉल काट दी है और बोला है कि सिंचन और चॉप किधर हैं। आप में से काफी ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि ये जो फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर है इसकी आवाज ट्रेवर के साथ मिलती है, और बात आप लोगों ने बिल्कुल ठीक की है। आवाज बिल्कुल ट्रेवर की तरह की नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आवाज इसकी ट्रेवर से मिलती है, बट ये ट्रेवर नहीं है क्योंकि ट्रेवर तो ये सामने खड़ा हुआ है। कॉल पे उस बंदे ने मुझसे बात भी कर ली, इसका मतलब यह है कि वो ट्रेवर नहीं है। भाई ट्रेवर मुझे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन अभी निकलना होगा यहाँ से। ट्रेवर आओ, बैठो गाड़ी के अंदर। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है क्या? नहीं ट्रेवर, कुछ भी ठीक नहीं है। सिंचन और चॉप की बात की है इसने। मुझे लगता है कि सिंचन और चॉप किसी मुश्किल में फंस चुके हैं। ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए थी ना। लेस्टर भी तो हम लोग को सिंचन और चॉप के पास से मिला था। उस टाइम पर मैंने सोचा ही नहीं ना ट्रेवर। मुझे ये सब कुछ सोचना चाहिए था जब मुझे पता चला कि लेस्टर की बॉडी के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है। इसका मतलब ये है ना कि लेस्टर की लोकेशन जा रही है हैकर के पास। तो फिर मैं ये कैसे भूल गया कि लेस्टर मुझे सिंचन के दादाजी के घर के बाहर से मिला है। मुझे तो लगता है कि सिंचन और चॉप की जान को खतरा होगा। जल्दी करो, गाड़ी को तेज चलाओ। गाड़ी जितनी तेज चल रही है ट्रेवर, उतना तेज मैं इसको चला रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पर मेरा दिमाग क्यों नहीं काम किया? लेस्टर मिल गया था ना, हम लोग खुश हो गए थे। हम लोग को लगा था कि लेस्टर मिल गया, काम हो जाएगा हमारा। हुआ तो बिल्कुल ऐसा ही था ट्रेवर, लेकिन उस टाइम पर मुझे ये थोड़ी पता था कि लेस्टर की बॉडी के अंदर कोई ट्रैकिंग चिप लगी हुई है। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? अभी जाएंगे सिंचन और चॉप के पास। आई होप के यार गाइस ये सिंचन और चॉप जगह पर मिल जाएंगे। मुझे बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। सिंचन और चॉप को वहां पर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अभी देखो ना भाई, जो लेस्टर की बॉडी थी वो क्रेन के ऊपर पड़ी हुई थी। अभी लेस्टर खुद ही तो क्रेन के ऊपर नहीं चढ़ा होगा, किसी ना किसी ने उसको क्रेन के ऊपर रखा होगा। ये बात मैंने उस टाइम पर सोची नहीं। लेस्टर को उतारा और सीधा ले गया मैं हॉस्पिटल। अभी फिलहाल बस तुम गाड़ी को भगाओ। और ये क्या, गोली लगी है क्या? हाँ ट्रेवर, गोली तो लगी है। अबे ये क्या बंदे हैं, क्या दिक्कत है इनको? अभी ये लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये फेक एनोनिमस हैकर के बंदे होंगे। नहीं है अबे ट्रेवर, ये उनके बंदे नहीं है। ये लोग यहीं पे घूम रहे होते हैं और जब इनको अच्छी गाड़ी दिखती है ना तो ये लोग गाड़ी को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। चल भाई मर जा तू। अबे ग्रेनेड तो मैंने फेंका था, लेकिन अभी ये मरेंगे। ये सारे के सारे 1 सेकंड के अंदर अंदर मर जाएंगे। एक तो मर गया और ये जल जाएगा। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये जल के राख हो जाएगा। लेट्स गो भाई, ये जल गया। मगर ये एक अभी तक जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मार देंगे। चलो ग्रेनेड फटेगा, मर जाओगे। साइको था भाई ये। ऐसे साइको तुम्हें और भी दिखेंगे, लेकिन अभी चलो सिंचन और चॉप के पास जाना है। वहीं पर जा रहा हूँ मैं ट्रेवर। गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पूरी की पूरी गाड़ी इन लोगों ने डैमेज कर दी। अच्छा हुआ कि सारे के सारे मर गए, लेकिन ट्रेवर उस टाइम पर दिमाग क्यों नहीं काम किया हमारा? अरे अभी जो होना था वो तो हो गया है ना, अभी आगे का सोचो। आगे का क्या सोचो ट्रेवर? लेस्टर पड़ा हुआ था क्रेन के ऊपर। हम लोगों को इतना भी समझ में नहीं आया कि लेस्टर क्रेन के ऊपर कैसे पहुंचा। बात तो ठीक है, उस टाइम पर नहीं समझ में आया ना। हम लोग को दुश्मन मिल गया था हमारा। हम लोगों ने कहा कि बस ठीक है, अभी फेक एनोनिमस हैकर भी मिल जाएगा। यही तो गलती की है ना हम लोगों ने ट्रेवर, यही गलती की है हम लोगों ने। और हाँ, मैं एक और बात सोच रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि लेस्टर के ऊपर किसी जंगली जानवर ने अटैक किया है। पागल हैं ये सारे के सारे डॉक्टर्स, इनका दिमाग तो काम करता नहीं है। मैं भी यही सोच रहा हूँ ट्रेवर। अगर किसी माउंटेन लायन या फिर किसी लेपर्ड ने लेस्टर के ऊपर अटैक किया होता तो फिर
डिवाइस किसने लगाई उसकी बॉडी के अंदर? डॉक्टर्स की बातों पर ज्यादा फोकस मत किया करो। डॉक्टर क्या कह रहा है कि लेपर्ड ने लेस्टर की बॉडी के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है। पागल हैं ट्रेवर, ये डॉक्टर्स की ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। लेकिन अभी मुझे जाना है ऊपर वाली साइड पर, लेट्स गो। गाड़ी तो अपनी ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज हो गई है, अभी इसी को लेके चलते हैं। ये हेलीकॉप्टर किसका है? काफी देर से यहीं पे खड़ा हुआ है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको भी ब्लास्ट कर ही देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला हेलीकॉप्टर भी हैकर का हो। मगर बच गया, ये बहुत ज्यादा लकी है, चला गया ये ऊपर। मुझे अभी जाना है सिंचन के दादाजी के पास, ये सामने वाला इनका घर है। चलो फिर जल्दी से जाके चेक करते हैं, सिंचन और चॉप मिल जाएंगे। ये क्या है? क्या मतलब क्या है ट्रेवर? ये डेड बॉडीज हैं और क्या है? किसने कर दिया ये सब कुछ? और ये ब्लास्ट की आवाज आई है तुम्हें? हाँ ब्लास्ट तो हो रहा है, अभी भी अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं। इतने ज्यादा ब्लास्ट अंदर कैसे हो सकते हैं? कोई है क्या यहाँ पे? नहीं मुझे नहीं लगता कि कोई है यहाँ पे। आगे आग लगी हुई है, क्या कर रहे हो? आग लगी हुई है तो क्या करूं? सिंचन और चॉप को ढूंढना चाहता हूँ। पता नहीं भाई ये सिंचन और चॉप किधर हैं? जगह तो पूरी की पूरी खाली है। अबे यहाँ पर काफी ज्यादा आग लगी हुई है। लास्ट टाइम मैंने सिंचन और चॉप को यहाँ पर देखा था। और लेस्टर किधर था? इस वाली क्रेन के ऊपर। अभी सोचने वाली बात यह है कि क्रेन के ऊपर लेस्टर गया कैसे? मैं ट्राई करके देखता हूँ, मैं इस वाली क्रेन के ऊपर जा सकता हूँ क्या? अगर मैं इस वाली क्रेन के ऊपर चला गया, इसका मतलब यह है कि लेस्टर खुद भी इसके ऊपर जा सकता है। अभी सब कुछ पता चल जाएगा। चलो चलो चलो। नहीं ट्रेवर, यहाँ से ऊपर जाना मुश्किल है। ऊपर जाना मुश्किल है, लेकिन ये देखो तुम तो चले गए ना ऊपर। मैं किधर गया हूँ? ऊपर? नीचे गिर गया हूँ मैं। अभी तो तुम अकेले हो ना, लेकिन अगर तुम्हारे पीछे कुत्ते पड़ गए तो फिर तो तुम जाओगे ना ऊपर। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। इसका मतलब यह है कि लेस्टर के पीछे कोई जंगली जानवर पड़ गया था, इसलिए लेस्टर ने अपनी जान बचाने के लिए क्रेन के ऊपर जंप लगा दी। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है कि ये जो माउंटेन लायंस होते हैं और जो लेपर्ड्स होते हैं, ये ऊंची जंप लगा सकते हैं क्या? नहीं, इतनी ऊंची जंप कैसे लगाएंगे? अगर तो लेस्टर क्रेन के ऊपर चला गया तो फिर बेहोश कैसे हो गया? पागल हो ट्रेवर, तुम भी पागल हो और वो डॉक्टर भी पागल है। लेस्टर को टॉर्चर किया है फेक एनोनिमस हैकर ने, और हम लोग यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि लेस्टर के ऊपर किसी एनिमल ने अटैक किया है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि फेक मिस्टर एनोनिमस ने लेस्टर को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, और फिर टॉर्चर करने के बाद वो आया होगा यहाँ पर हेलीकॉप्टर में, और उसने लेस्टर की बॉडी को फेंक दिया होगा ऊपर से नीचे। लेस्टर कहाँ पे अटक गया? इस वाली क्रेन के ऊपर। और हम लोग को लग रहा है कि ये कोई एक्सीडेंट है। जो भी है, सिंचन और चॉप किधर है? लेस्टर को छोड़ो, जब उसको होश आएगा तब पूछ लेंगे हम लोग उससे। हाँ ये भी ठीक है, लेस्टर से हम लोग खुद ही पूछ लेंगे। लेकिन भाई यहाँ पे जो भी हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। एक डॉगी भी होता था यहाँ पर, पता नहीं डॉगी किधर है, भाग गया होगा वो। और ये देखो, अबे ट्रेवर ये देखो, ये गोली का निशान है। यही तो बता रहा हूँ, किसी ने यहाँ पे आके गोलियां मारी हैं इनको। ये देखो यहाँ पर भी गोली का निशान है। इसका मतलब ये है कि गोली मारी है किसी ने इनको, और फिर यहाँ पे किसी ने आग लगा दी। एक मिनट, यहाँ पर भी डेड बॉडीज हैं और ये गोलियों के निशान है। हाँ भाई, किसी ने इनको गोलियां मारी हैं और रैबिट भी बेचारा मर गया यहाँ पे। मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। पहले कोई बंदा आया यहाँ पे, उसने सिंचन के दादा के ऊपर अटैक किया, और फिर ये वाले लोग गोली की आवाज सुन के भाग गए होंगे। जैसे ही ये लोग भागे, उस हैकर ने इनके ऊपर भी गोलियां चला दी। ऐसा भी तो हो सकता है कि हैकर ने किसी और को भेजा हो यहाँ पे। होने को तो हो सकता है ट्रेवर, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं सिंचन और चॉप को किधर ढूंढूंगा? दोबारा इस हैकर की कॉल आ रही है। सिंचन और चॉप को उठा के तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अरे यार हमें ये वाला बंदा दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इसने सूट पहन के रखा है। ये बिल्कुल आपकी तरह का है। सूट पहन के रखा है और मेरी तरह का है। तुम तो कह रहे थे कि ये छोटा बच्चा है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। इसने तुम्हें मेरी आइडेंटिटी बता दी। तुम्हारी सोच से ज्यादा स्मार्ट है ये छोटा बच्चा। सिंचन नाम है इसका, मैंने इसको ट्रेनिंग दे के रखी है। तुम मुझे ये बताओ कि चॉप किधर है? चॉप भी मेरे पास है। बात करेगा क्या? करवाओ, मेरी जल्दी से चॉप से बात करवाओ। इसने हम लोग को किसी टनल के अंदर बंद करके रखा है, और ये काला है यार। अबे ला इधर दे फोन।
तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही तेज निकले। मैंने तो सब कुछ सुन लिया भाई। सिंचन ने कहा है कि तुम मेरी तरह के हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी हाइट और तुम्हारी फिजिक मेरी तरह की है। साथ में सिंचन ने मुझे ये भी बता दिया कि तुमने सूट पहन के रखा है। चॉप ने मुझे ये बता दिया कि तुम काले हो और तुम किसी टनल के अंदर हो। लॉस सैंटोस के अंदर 2-3 टनल्स आती हैं जिनके बारे में पता है मुझे। अभी अगर तुम अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। तेरी सोच से बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ मैं, मेरे तक नहीं पहुँच पाएगा तू। इसको लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। आ जाओ ट्रेवर, जल्दी से मुझे फॉलो करो। लॉस सैंटोस के अंदर 2-3 टनल्स आती हैं और मुझे पता है कि ये वाली टनल्स किधर हैं। फटाफट से जाके पकड़ता हूँ इसको। जल्दी करो ट्रेवर, गाड़ी के नीचे डेड बॉडीज हैं। तुम्हें किसने बोला कि डेड बॉडीज के ऊपर गाड़ी लेके जाओ? मुझे पता चल गया है ट्रेवर कि ये बंदा किधर है। ये किसी टनल के अंदर है। लेकिन लॉस सैंटोस के अंदर तो काफी ज्यादा टनल्स हैं। नहीं ट्रेवर, लॉस सैंटोस के अंदर 2-3 टनल्स होंगी और लॉस सैंटोस विलेज के अंदर काफी ज्यादा टनल्स हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये किधर होगा? अभी हम लोग एक एक करके टनल्स को तो चेक नहीं कर सकते हैं ना, और कोई क्लू नहीं है क्या? सब कुछ पता चल गया है मुझे ट्रेवर। मेरे माइंड में एक प्लान है। मुझे सिंचन ने बताया कि इस वाले हैकर ने सूट पहन के रखा है। इसका मतलब ये है ना कि इसने सूट कहीं ना कहीं से परचेज किया होगा। तुम भी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो। और ये नीचे क्या है? नीचे मेरा मेंशन है। और क्या है? क्या बात कर रहे हो? ये नीचे वाला मेंशन तुम्हारा है क्या? हाँ ट्रेवर, ये नीचे वाला मेंशन मेरा ही है। लेकिन अभी मेंशन को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इसको ढूंढेंगे कैसे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? प्लान तो है मेरे पास, पूरा का पूरा प्लान मैंने बना के रखा है। मैंने यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर पार्क किया तो था, लेकिन अभी नहीं है यहाँ पे। अरे हेलीकॉप्टर भी नहीं है, अब क्या करेंगे? अभी जो भी करना होगा गाड़ी से ही करना होगा। चलो भाई, हेलीकॉप्टर तो मिला नहीं और हेलीकॉप्टर के चक्कर में मैं नीचे आ गया। ये पूरा का पूरा विला मैंने बनाया था। तुम भी विला बनाते हो, उसके बाद छोड़ देते हो, खाली छोड़ देते हो। देखो ये लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं। लोग तो बैठ गए हैं, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं ट्रेवर, लोगों को छोड़ो, मुझे यहाँ से ऊपर जाना है और अभी सिंचन और चॉप की जान बचानी है। लॉस सैंटोस के अंदर 2-3 टनल्स आती हैं, लेकिन अगर हम लोग एक एक करके टनल्स को चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तब तक सिंचन और चॉप मर भी सकती हैं। इसलिए मेरे माइंड में एक और प्लान है। ये जो हैकर है इसने सूट पहन के रखा है और इतना तो आप लोग को पता होगा कि ये जितने भी हैकर्स हैं भाई, इन लोग के पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस वाले फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर ने सूट परचेज किया होगा लॉस सैंटोस की महंगी दुकान से, और लॉस सैंटोस के अंदर से महंगे सूट सिर्फ और सिर्फ एक जगह से मिलते हैं और मुझे उस जगह का पता है। चलो फिर जल्दी से उस जगह पर चलते हैं। जा रहा हूँ ट्रेवर, मुझे जल्दी से उस वाली शॉप के अंदर जाना होगा। शॉपकीपर को बोलूंगा कि पूरी की पूरी डिटेल्स मुझे दे दे कि 1 महीने तक कौन कौन सी सेल्स की हैं इसने और किस किस को इसने सूट्स बना के दिए हैं। सब कुछ हो जाएगा ट्रेवर, ये बंदा पकड़ा जाएगा। लेकिन उसने तो 1 महीने में ढेर सारे सूट सेल किए होंगे। सिंचन ने क्या कहा था कि वो मेरी तरह का है। सूट अगर इसने बना के दिए हैं तो सूट्स का साइज भी तो होगा। अरे हाँ, ये तुमने बहुत ज्यादा अच्छी बात की है। स्मार्ट हो तुम। अभी तो स्मार्ट बनना पड़ेगा ना ट्रेवर, अभी भी स्मार्ट नहीं बनेंगे तो कब स्मार्ट बनेंगे। अभी फटाफट से जाते हैं सूट्स वाले के पास। मिल जाएगा भाई, ये हैकर मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये नीचे वाली साइड पे टनल आती है, क्या कहते हो, चेक कर लूं क्या? पागल हो क्या? अभी टनल को चेक करने का फायदा नहीं है। अभी मेरे माइंड में एक और प्लान आ गया है ट्रेवर, ये पकड़ा जाएगा, बता रहा हूँ तुम्हें। अभी कौन सा प्लान है तुम्हारे पास? चॉप ने मुझे बोला है कि वो लोग किसी टनल के अंदर हैं और लॉस सैंटोस के अंदर 2-3 टनल्स हैं, विलेज के अंदर 5-6 टनल्स होंगी। उन वाली टनल्स के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं मैं उनको हैक करूंगा और फिर उसके बाद मुझे पता चलेगा कि टनल के अंदर से कौन सी गाड़ी बाहर निकली है। गाड़ी का नंबर आ जाएगा मेरे पास, और अगर गाड़ी का नंबर नहीं भी आया तो बंदे की शक्ल तो मुझे दिख जाएगी। पूरा का पूरा हैकिंग सिस्टम बना के रखा है मैंने। किसी को भी ढूंढना अभी मेरे लिए मुश्किल नहीं है। पहले मुश्किल था क्योंकि मेरे पास मेरा सेटअप नहीं था, लेकिन अभी मैं इसको ढूंढ के निकालूंगा। अभी ये वाला हैकर बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इस वाले हैकर का चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो ये तुम्हें फंसा देगा। पता है मुझे, सब कुछ पता है। आ जाओ ट्रेवर, चलते हैं अंदर। जी सर, क्या चाहिए? सूट चाहिए आपको? नहीं, सूट नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ट्रेवर एक काम करो कि आ जाओ यहाँ पे, ये वाली बुक
हुक उठाओ। और ये क्या बना के रखा है बीच में? सर ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये हमारी साइजिंग होती है। आपको कुछ चाहिए क्या? ये देखो मेरे हाथ में वेपन है, भागने की कोशिश मत करो ना भाई, बात कर रहा हूँ तुमसे, भाग क्यों रहे हो? मत मारो सर, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, टांग पे गोली लग गई है मुझे। नहीं मार रहा, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हें मारूंगा। टांग पे गोली लगी है तुम्हें पता है, मुझे 100 करोड़ दूंगा तुम्हें मैं इस एक छोटी सी गोली के। मरे नहीं हो तुम, ठीक है ना? छोटी गोली मारी है तुम्हें मैंने। अभी सिर्फ मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कोई बंदा आया था जो कि दिखने में मेरी तरह का हो? सर इतने बंदे आते हैं, क्या पता किसकी बात कर रहे हो। कोई ऐसा बंदा जो कि मेरी तरह का हो, काला हो, हाइट उसकी मेरे जितनी हो, फिजिक उसकी मेरे जितनी हो, जल्दी सोच के बताओ। सर नहीं, याद नहीं आ रहा सर। ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा? एक और गोली मारूंगा ना, सब कुछ याद आएगा तुम्हें। सर आपकी तरह, हाँ हाँ सर, एक बंदा आया था सर, वो 20 सूट बनवा के गया था। ये वही बंदा है ट्रेवर, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हैकर्स के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, इसीलिए तो पूरे के पूरे 20 सूट्स बनवा के चला गया एक ही दफा। यही है वो बंदा। तुम्हारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं सर, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, हॉस्पिटल लेके जाओ। लगता है कि ये ऐसे नहीं बताएगा और ये नीचे गिर गया। ये ऐसे कैसे नीचे गिर गया? अबे क्या हुआ तुम्हें? लगता है कि बेहोश हो गया है, मर तो नहीं गया ये। मरा नहीं होगा ट्रेवर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये हमारे लिए गोल्ड है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ ये हमारे लिए गोल्ड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसने कहा था ना कि 20 सूट्स बनवा के गया है, ये वही हैकर है, इसको सब कुछ पता है। हाँ ट्रेवर, इसको सब कुछ पता है। तुम अभी मेरा एक छोटा सा काम करो, इस वाले बंदे को उठाओ और इसको लेके जाओ अपने सीक्रेट बेस के अंदर। मैं तब तक जाके देखता हूँ कि लेस्टर की कंडीशन कैसी है, लेस्टर को जाके लेकर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अकेला मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, इसको उठाओ, इसको लेके चलते हैं साथ अपने सीक्रेट बेस के अंदर। मैं किधर से उठाऊं ट्रेवर? तुम उठाओ, इसको लेकर आओ बाहर। रख दिया मैंने इसको गाड़ी के ऊपर, गाड़ी तो कोई अच्छी सी उठाओ, ये नीचे भी गिर सकता है। नीचे गिर गया तो कोई बात नहीं, गाड़ी रोक के दोबारा इसको उठा लेंगे। अभी गाड़ी मैंने परचेज नहीं की है ना, नेक्स्ट वाले एपिसोड में सबसे पहले हम लोग गाड़ी परचेज करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करके पहले गाड़ी का नाम लिखना, पूरा नाम, उसके बाद गाड़ी का कलर लिख देना। जिस कॉमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे वो वाली गाड़ी मैं मंगवा लूंगा। सिमियन वो वाली गाड़ी यहाँ पे लेकर आ जाएगा। कैनिक्सैक जेस्को के काफी ज्यादा लाइक्स थे, बुगाटी के भी थे, लैम्बोर्गिनी के भी थे। आप लोग गाड़ी का नाम पूरा लिखना और आगे कलर भी लिख देना। मैं तब तक इसको लेके जाता हूँ अपने सीक्रेट बेस के अंदर, उसके बाद हम लोग का काम काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और अभी तो टनल्स के सीसीटीवी कैमरास को भी चेक करना है मैंने, नहीं बचेगा ये फेक एनोनिमस हैकर का चैप्टर क्लोज जल्दी करूंगा मैं। फिलहाल इस वाले एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं हैकर सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।